बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है आज बात कर रही है, बल्कि मौजूद है एक ऐसी फैमिली के साथ जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है। और निशाना बनाने वाले कोई दुश्मन नहीं है, कोई और नहीं है, बल्कि ये अपनों में से पैदा होने वाले दुश्मन हैं, यानी मेरे अपने सरकारी इदारे जो कि मुआविन हैं, मददगार हैं, सपोर्टर्स हैं खुद माफियाज के, उन माफियाज के जिनका रोना वजीर आजम इमरान खान रोया करते हैं। मैं कतई तौर पर यह बात कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकता कि इन्हीं माफियाज का रोना मेरे सियासतदान रोते हैं, नहीं, क्योंकि सियासतदानों की एक बड़ी तादाद इनकी सपोर्टर्स हैं, उनके रूहें रवां हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जरूर अपनी तकलीफ का, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने मसाइल का जिक्र करते रहते हैं। तो वजीर आजम साहब, आज का प्रोग्राम आपके नाम, समझिएगा, सुनिएगा कि इस वक्त विंडो में जो 3 बच्चे मौजूद हैं, जिस घर को मिसमार किया जा रहा है और चारपाई पर डालकर बच्चों को तपती धूप में रखा जा रहा है, इसके पीछे असल कहानी क्या है? इस खानदान को, इस कबीले को बर्बाद किसने किया है? इनको चूना किसने लगाया है? और वो कौन सा शख्स है जो इस तमाम तर माफिया को सरकारी महकमों में बैठकर ऑपरेट करता है? तब्दीली ज़दा रियासत मदीना में 3 माजूर बच्चों की माँ सुरैया कौसर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत तकलीफ़ भी, दुख भी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए कि आप बदकिस्मती के साथ इस माफिया के झांसे में आए, आपने घर खोया, मसाइल देखे, तकालीफ देखी, आपकी चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। हम बहैसियत कौम इस पर शर्मिंदा भी हैं और इस पर माफ़ी भी चाहते हैं। मसला क्या हुआ, सबसे पहले हम एक तरतीब में बात करेंगे, ताकि अगर कोई जालिम इस पर जुल्म को कम करना चाहता है, इस तकलीफ पर मरहम रखना चाहता है, तो उसके लिए आसानी का मामला हो सके, ताकि उसको कोई बात समझ आ सके। बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, उनको ये बात समझ आए कि इस लाहौर में उनकी गवर्नेंस में हो क्या रहा है। रहनुमाई फरमाइएगा कि ये घर आपने ख़रीदा कैसे था? घर मैंने टाउनशिप में मैं रहती थी, एक औरत के पास मैं घर किराए के लिए ढूंढने के लिए निकली थी तो उन्होंने मुझे कुछ चंद घर किराए के लिए दिखाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें इसी बात का झांसा दिया कि हमारे पास एक प्लॉट और घर पड़ा हुआ है, आप लोग कब तक इसी तरह धक्के खाते रहेंगे किराए के मकानों में। ये था खुर्रम भट्ट, उसकी मिसेस थी फरजाना भट्ट। उन्होंने कहा कि ये कम कीमत में हम आपको ये प्लाट दे देंगे और आप ये बच्चों को लेके बैठ जाना, और पैसे हमें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देते रहिएगा। ठीक है। और हमने उन्होंने हमें ये जगह दिखाई। उसके 1 हफ्ते के बाद उन्होंने हमें काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें हमने सबसे पहले उनको 1 लाख रुपए घर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने या आपने? हमने। वो भी साथ आते थे और हम भी आते थे। मेरे मियां घर बना कौन रहा था? घर वो आसिम आता था साथ, उसको पैसे दिए थे ना। आसिम का पूरा नाम क्या है? सैयद आसिम अजाज। प्रॉपर्टी डीलर है? हाँ जी, डीलर है वो। कब्जा ग्रुप है, माफिया है, एक बहुत बड़ा माफिया। आपको इस चीज का पहले पता था? नहीं पता था, ये तो अब पता चल रहा है, ये मोहल्ले से पता चल रहा है, लोगों से पता चल रहा है कि वो ऐसा इंसान है, ये सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। फिर क्या हुआ? ये घर आपने बनाना शुरू किया? ये घर बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा कि आप कम थोड़े जैसे आपके पास पैसे आते रहे वो देते रहना, और आप बच्चों को लेके बैठ जाइएगा। और इस तरह हमने सबसे पहले उनको 1 लाख रुपया दिया। ठीक है। और 1 लाख के बाद फिर हमने 2 लाख दिया। इसी तरह 7.5 लाख जब चला गया तो उन्होंने हमें कब्जा दे दिया और हमें इधर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। उससे पहले शिफ्ट नहीं हुए थे। ठीक है। शिफ्ट नहीं हुए थे, और 7.5 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और उन्होंने एक हमें रसीद सी बना के दे दी, आरजी सी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, कोई आपको तंग नहीं करेगा। समाजी रहनुमाई फरमाइएगा कि आप इस घर के हवाले से जब मसाइल में जूझ रहे थे, तो आपने पहले भी बताया कि एलडीए के लोग आया करते थे, आपके इन माजूर बच्चों की वीडियोस बना के ले जाते थे। उन वीडियोस को बनाने का क्या मकसद था, क्या करना चाहते थे? वो वीडियोस बना के कह रहे थे कि ये वीडियोस हम वहाँ पे अपने अफसरों को दिखा रहे हैं कि ये बच्चे इनके घर के ऐसे हैं, तो ये घर है जौन सा इनके नाम करवाया जाए। अच्छा। हाँ जी। कि हम कौन था इसमें? ये एक उमर था, शहजाद नाम का लड़का था, और एक रफीक गुज्जर था। यानी ये तीनों लोग जो हैं, हाँ ये जी, जिस वक्त घर गिराया गया वो यहाँ मौजूद खुद थे। जब ये घर मेरा गिराने आए हैं तो रफीक गुज्जर साथ थे और उमर भी साथ था। और उन्होंने, जब मैंने इससे बात की, रफीक गुज्जर से कहा, मैंने कहा भाईजान आप तो ये बात नहीं कर सकते, ये क्या कर रहे हैं? तो वो उन्होंने सर नीचे करके साइड पे हो गए हैं।
रफीक गुजर। यहाँ पर घर गिराने के लिए जो आए उन जालिमों का लीडर कौन था? डायरेक्टर साहब थे? डायरेक्टर साहब थे। डायरेक्टर साहब से आपकी क्या बात हुई? आपने उन्होंने स्टे मुझसे- दिखाया? मैंने कागज दिखाने की कोशिश की, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। हमें घसीटते हुए बाहर ले गए, अंदर ही नहीं आने दिया बच्चों का कि आप बीबी चले बाहर चले। मोहल्ले वालों ने भी आके हाथ बांधे हैं, एक बुजुर्ग थे उन्होंने हाथ बांधे हैं कि बच्चे तो देखें आप, इनके हाल पे रहम करें। उन्होंने साइड मार के और उसको साइड पे कर दिया। और सब पूरे मोहल्ले वाले ने इनसे कहा है कि यार देखें कोई सुने तो सही, बात तो सुने, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। मेरा मियाँ कह रहे थे कि मैंने घर नहीं गिराने देना, अपने छत नहीं गिरी, मैंने ख़रीद के बैठा हुआ हूँ, मैंने पैसे लगाए हैं। आप किन लोगों के कहने पे LDA कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिलके भारी रकम वसूल करके मेरा घर गिराने आए हैं? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 4 साल से यही कर रहे हैं। हमने 4 नोटिस भेजे हैं साथ, उनमें से किसी आपने नोटिस भेजे LDA को? LDA मेरे वकील ने नोटिस भेजे हैं LDA को। किस चीज के? कि आपके पास इसकी फाइल या जो कागज हैं आप लेके पेश हों। अच्छा, लेकिन 7 नोटिस के बावजूद LDA कोर्ट में नहीं हुआ। ठीक हो गया, यानी कि एक सबजुडिस मामला था, अदालत में मामला था, और अदालत में होने वाले मामले के बावजूद उस पर स्टे भी था, बगैर अदालती अहकामात के उन्होंने धावा बोल दिया है आके। लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, उल्टा हमें बच्चों से हमसायों से कह रहे हैं कि उठा के इनको अंदर ले जाएं। अच्छा, वो डायरेक्टर था ना, डायरेक्टर कह रहा है कि आप उठा के बच्चों को घर ले जाएं। मैंने कहा कि इनका घर तो आप छीन रहे हैं, तो हमसाए उठा के क्यों ले जाएं? कहता बीबी आप इनको उठाएं और इस घर में डाल लें। मैंने कहा नहीं, किसी भी घर में, ये सामने वाले घर का उन्होंने कहा कि ये सामने वाले घर में यहाँ इनको लटा दें। माँ जी रहनुमाई फरमाइएगा कि घर आप यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ बिजली का मीटर कैसे लगा, यहाँ पर गैस का मीटर कैसे लगा, यहाँ पानी का मीटर कैसे लगा, अगर ये कब्जे की जगह थी तो? पानी का कनेक्शन था, लेकिन हमने 6,500 रुपया सैयद आसम ने हमसे लिया और मेरे मियाँ के नाम पे उन्होंने कनेक्शन करवाया। प्रॉपर्टी डीलर ने? हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर जिससे हमने ख़रीदा था, उसने हमसे पैसे लेके ये कनेक्शन मेरे मियाँ के नाम करवाया। और बिजली का बिल उसका मीटर पहले लगा हुआ था आशिक हुसैन के नाम से। अच्छा जी। हाँ जी, उसी प्रॉपर्टी डीलर ने? हाँ जी, उसी प्रॉपर्टी डीलर ने। और गैस के मीटर की एप्लीकेशन आसम ने दी है, हमसे पैसे लेके गए 2500 रुपया, उसने एप्लीकेशन दी है, लगवाया है, किया है, उसमें हमारा 50,000 रुपये का खर्चा आया है, जो उसकी फीसें वगैरह ये वो हमने अदा की हैं, और वो लेके जाता रहा है, उसने हमें लगवा के दिया है। ठीक हो गया, यानी कि माफिया इतना ताकतवर हुआ करता है, जो कब्जा माफिया है, कि वो कुछ भी कर लेता है, सरकारी जगह पर घर भी बना लेता है, घर बनाकर मासूम लोगों को घेर के उनको बेच भी लेता है, बेचने के बाद वहां पर पावर सप्लाई भी लगवा लेता है, पानी का मीटर भी लगवा लेता है, गैस भी लगवा देता है, क्योंकि भुगतना बाद में उन्होंने, क्योंकि उनके गले कुछ नहीं है सिवाय आपके अजाब के। अच्छा, जब आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद LDA की जानिब से आपको खतरात का कब पता चलना शुरू हुआ, कब आपको ये पता चला कि ये जगह कब्जे की है? ये हमें पता चला उसके ना तकरीबन 1 साल के बाद। हमने ना आगे किचन नहीं था, धूप में खाना वगैरह नहीं बन सकता था, तो हमने किचन उनसे कहा तो वो कहते किचन बना लें आप। सैयद आसम ने हमें कहा और खुरम भट्ट ने कि आगे बरामदा और किचन बना लें। हमने किचन बरामदा बना लिया है। जब छत पे बात आई तो वो कहते हैं सब्र कर लें, अभी तक वो LDA वाले हमें कह रहे हैं अच्छा, रुक जाएं, जैसे वो उनसे हमें इजाज़त मिलेगी हम आपको छत का फिर कहेंगे। और एक दिन उन्होंने हमें कॉल करके कहा है उसकी मिसेज ने कि आप छत डाल लें। अच्छा। और हमने छत डाल ली है। छत डालने 1 महीने बाद वो लेडीज़ मुझसे पूछती रही, सुनिए आपका घर सही है, आपका घर सही है। हमें क्या पता कि इसका क्या मकसद है। घर बनने के 1 मंथ के बाद LDA आया है और उस वक्त भी सारा ये आगे का हिस्सा था वो गिरा के चला गया, और पिछले कमरे उसी तरह। उस वक्त हमें ये पता चला है, पहले भी उन्होंने गिराया। हाँ जी, ये बरामदा वगैरह और किचन। फिर हमें पता चला है कि ये तो LDA का मसला है कि इस वजह से यही समझ रहे थे कि हम बाकी पैसे देंगे तो हमारे नाम हाँ जी। और कितना पैसा अब तक दे चुके हैं? इस वक्त तक हमें उन्हें 12.25 लाख रुपए दे चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये सिचुएशन है कि 12.25 लाख रुपया जा चुका हुआ